गोड्डा के नगर भवन में निपुण समागम के तहत टीएलएम मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर, जिला भू अर्जन पदाधिकारी रितेश जायसवाल, जिला खेल पदाधिकारी डॉक्टर प्राण महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिला टुड्डू सहित अन्य गणमान्य के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस कार्यक्रम के दौरान गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर के द्वारा विभिन्न प्रखंडों से आए शिक्षकों, छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिगम सामग्रियों का निरंतर उपयोग करने और नई शिक्षण विधि पर जोर दिया। इस मेले में भाग लेने वाले अलग अलग प्रखंडों के स्कूल से आए शिक्षकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त के द्वारा मेले में सभी प्रखंडों से शिक्षकों के द्वारा बनाए गए भाषा, गणित, अंग्रेजी और बहुभाषा से संबंधित टीएलएम का अवलोकन कर कार्यों की सराहना की गई। मैम, ये जो स्टॉल लगाए गए इसमें क्या कुछ है बनाया गया है? बच्चों के लिए स्पेशली 1-2 के बच्चों के लिए टीएलएम बनाया गया हुआ है। तो ये इधर इंग्लिश का टीएलएम है, यूज ऑफ आर्टिकल्स मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें बच्चों को आर्टिकल्स का ज्ञान देंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो फिर जैसे कि ए एंड दा बच्चों को पता चला, तो ये इसके जरिए यहाँ पे ए वाला यहाँ डेफिनेशन है कि क्या होता है, ए कहाँ यूज होता है। फिर इसको रोटेट करके बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में सिखाऊंगी कि ए से क्या क्या वर्ड बनते हैं। इसी तरीके से एंड का यूज हुआ और यहाँ पे दा का यूज हुआ। फिर एक मैंने ये बनाया हुआ है, ये एक कार्टून के जरिए एबीसीडी है, तो बच्चों को बड़ी एबीसीडी भी पता चलेगी, छोटी एबीसीडी भी पता चलेगी। फिर एक ये फ्लैश कार्ड बनाया हुआ है, बच्चों को अपोजिट वर्ड के बारे में बताना होगा। हो गया जैसे अपोजिट हो गया, स्माइल है तो स्माइल का बी हो गया, अप का डाउन, स्मॉल का बिग, कोल्ड का हॉट और थिन का फैट। इसमें क्या है, सारे लर्निंग मटेरियल मैम स्कूल में भी इस्तेमाल किए जाएंगे? हाँ, स्कूल के लिए ही। ये स्कूल में छोटे बच्चों को ये सारी चीजें इस्तेमाल करके इंटरेस्टिंग बनाना है क्लास को, और ये लो कॉस्ट है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगा। ये घर के सामान से ही हम लोग आराम से बना सकते हैं। कौन से स्कूल से है मैम? गुम्मा स्कूल है, +2 UHS गुम्मा। प्रखंड कौन सा है? पोड़ियाहाट। समय समय पर अलग अलग CSOs, NGOs के द्वारा लर्निंग आउटकम के संबंध में पूरे जिले में, राज्य में, पूरे देश में सर्वे आयोजित किया जाता रहा है पूर्व से ही, सिर्फ यह जानने के लिए कि आउटकम क्या है। सरकारी विद्यालयों से लेकर के प्राइवेट विद्यालयों तक, हम लोग सरकारी विद्यालय की अगर बात करें तो स्कूलों में जो प्राथमिक विद्यालय है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो क्या वो उस शिक्षा को ग्रहण करके कुछ उसका आउटकम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका एक सर्वे किया गया था, बहुत पहले ही सर्वे किया गया था। उसमें ये बात आई थी कि कक्षा 4 के, कक्षा 5 के बच्चे साधारण गणित का जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाव, वो नहीं कर पा रहे थे। भाषा के ज्ञान में भी समस्या थी, अपना नाम नहीं लिख पाना। ये गोड्डा जिले का सर्वे नहीं था, ये पूरा देशव्यापी सर्वे था। तो ये कमी महसूस की गई थी, जो लर्निंग आउटकम खराब हो रहा है बच्चों का। उसी पर फिर बात चली कि 1 से 5 के बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए कि वो उनका लर्निंग आउटकम अच्छा हो। भाषा का ज्ञान, मूलभूत साक्षरता का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, इन सब चीजों पे पर चर्चा की गई। उसके बाद FLN का कंसेप्ट आया। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वो नेचुरल होता है कि बच्चे को अगर उनकी भाषा में अगर बताया जाए, बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं, उनके घर में बोले जाने वाली भाषा, उनके समाज में बोले जाने वाली भाषा और स्कूल में शिक्षा दी जाने वाली भाषा, इसमें कई जगह पर भिन्नता होती है। तो जो नॉलेज का ट्रांसमिशन है, वो ट्रांसमिशन बच्चों से, शिक्षकों से बच्चों तक पूरा हो नहीं पाता है। वो रास्ते में इसके बीच से एक दूसरे बच्चे तक जाने में बहुत सारी चीजें खो जाती हैं, अपनी भाषा नहीं रहने के कारण। उसके बाद बच्चों को जो संख्या ज्ञान वगैरह दिया जाता है, वो भी उसी लैंग्वेज में दिया जाता है। सपोज के किसी बच्चे को
उसके घर के अगल बगल में खड़िया जाति की खड़िया भाषा बोली जा रही है, घर में वो उससे नेचुरलाइज्ड है, परंतु स्कूल में उसको शुद्ध हिंदी में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लर्निंग आउटकम के ऊपर, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज के ऊपर असर करता था। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके निपुण भारत के अंतर्गत FLM का कंसेप्ट आया, TLM का कंसेप्ट आया। दूसरी ये बात थी कि हम लोगों का जो टेक्स्ट बुक है उसके थ्रू ज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं, बट एक ये शोध इस पर हो चुका है कि बच्चों को पढ़ाने का माध्यम उस तरह का होना चाहिए जिससे वो बहुत ज्यादा उनके लिए पढ़ाई कोई बोझ ना हो, वो उनके लिए इंटरटेनमेंट हो, वो उसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें और उसके बाद सीखें। इसी से ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कि कैसे पढ़ाना है, कैसे सीखना है, उसके लिए मटेरियल तैयार करना है। उसमें बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि NCERT ने भी कई बार चेंज किया था, ग्राफिक्स पढ़ाए थे अपनी किताबों में, कैरेक्टर पढ़ाए थे। जैसे किताब में पहले किसी का भी नाम हो जाता था, उसमें उसको ग्राफिक्स के तौर पर कोई एक फेमस नाम रख के कैरेक्टर बना दिया और उससे समझाना, बात वही समझानी है लेकिन थोड़ा तरीका चेंज किया। हो चाहे बैक टू स्कूल की योजना हो, इसके अलावा और भी जितनी भी योजनाएं शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं, वो हमारे जिले के आदरणीय उपायुक्त महोदय के निर्देश में हम लोग इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। आज के जिला स्तरीय TLM मेला, जिसका नाम है निपुण समागम मेला, निपुण समागम मेला, TLM मेला, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको हम TLM के द्वारा शिक्षा प्रदान करें। अक्सर ये देखा जाता है कि जो कक्षा 1 और 5 के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी नींव अगर हिंदी में, अंग्रेजी में और गणित में सही तरीके से नहीं हो पाती है तो धीरे धीरे शिक्षा के प्रति उनकी रुचि घटने लगती है और एक ड्रॉप आउट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका एक समाधान के रूप में ही एक बेहतर प्रयास है कि हम शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही TLM बनाकर, स्वनिर्मित TLM बनाकर बच्चों को शिक्षा दें। विगत समय में 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमारे सभी प्रखंड से 9 प्रखंड के शिक्षकों के द्वारा कार्यशाला यहाँ पे किया गया था, जिसमें 9 प्रखंड के 100 शिक्षकों ने TLM बनाया है और उसी TLM का जिला स्तरीय प्रदर्शनी